हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, भंडारी होशियारी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी टेक्सटाइल्स की बिजनेस करती है एंड इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लुधियाना में स्थित है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 87.5 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 13.4 की पी है, 9.29% है कंपनी की आरओसी एंड अप्रॉक्सीमेटली 8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई अप्रॉक्सीमेटली 18%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.16% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। कंपनी अभी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.17% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो किस यूनिट पे दिया हुआ है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो आई गेस ये सब लैक्स में दिया हुआ है। मे बी आई एम रॉन्ग। अगर मैं रॉन्ग होता हूँ तो देखो गाइस, कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है मिलियंस पे दिया हुआ है, हो सकता है लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन आई गेस कि ये लैक्स में दिया हुआ है। तो लैक्स के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 46 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 94 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 43 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.36 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.95 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.07 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर देखा जाए तो ये एक इंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी है। यहाँ पे आप लोग FY 2022 की रिजल्ट में देख सकते हो। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो गाइस EPS की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोगों को हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ये वाला ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में बहुत ही कम रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम ही बेकार है। अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 1 करोड़ की हो चुकी है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में सब कुछ अनचेंज्ड है, ना ही प्रमोटर्स ने बाइंग या सेलिंग करी है एंड ना ही पब्लिक की होल्डिंग चेंज हुई है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते
करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 68% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली वीक है एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा डेट मौजूद है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व एंड कंपनी की कैश फ्लोज नेगेटिव में जा चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली 68% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है, छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है इस स्टॉक की शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या तो फिर जून क्वार्टर लेके रिजल्ट देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग एक भी पैसा इस कंपनी में लगाओ। तो गाइस अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे एंड पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी जब भी कोई मेजर मूवमेंट दिखाती है तब मैक्सिमम टाइम ये कंपनी सर्किट में ही क्लोजिंग करती है। तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक आइडियल टेक्निकल वाला चार्ट नहीं है। तो अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। अभी अगर उन लोगों के बारे में डिस्कस करें जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखो गाइज, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है 5 रुपये के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इन नियर फ्यूचर 5 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर कंपनी बाई चांस यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 5.6 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे भी मिल जाती है तो भी आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।